नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन आज से शुरू करेंगे 41 ज़िले और 7 संभाग। ठीक है। और इसमें अपन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री, कल्चर और अपन ज्योग्राफी जो कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना कि कैसी क्लास थी। तो देखो, 26 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में कितने ज़िले कर दिए? 41। संभाग कितने कर दिए? 7। अब यहाँ से आप एक मैप देख सकते हो कि देखो ऊपर ऊपर कौन सा है? गंगानगर, इधर बीकानेर, इधर आपके फलोदी, इधर जैसलमेर, और इसके नीचे आपको दिखेगा, देखो एक सेकेंड, ये बाड़मेर। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ कितने ज़िले लग गए यहाँ से आप देख सकते हो। बाड़मेर 1, 2, 3, 4 और गंगानगर 5। 5 ज़िले आपके पाकिस्तान के साथ लगते हैं। तो ये मैप, जिसके पास बुक नहीं है अपनी, ये राजस्थान अध्ययन, तो मार्केट से ये किसी भी शॉप से आपको बुक मिल जाएगी। और राजस्थान जीके के लिए आप ये मानो कि गवर्नमेंट की बुक से बेहतर आपको बुक नहीं मिलेगी। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप मैप देख सकते हो, कौन सा ज़िला कहाँ पे है, इसमें अच्छे से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पहले भी था, उदयपुर पहले भी था, चित्तौड़ और राजसमंद पहले भी था। अब नया क्या जुड़ा? सलोंबर। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब इधर देख लो, बाड़मेर पहले भी था, जालौर पहले भी था, सिरोही था, पाली था, जोधपुर था, और इधर जैसलमेर था आपका ना। नया क्या जुड़ा? आपके बालोतरा। इधर देख लो, भीलवाड़ा, अजमेर, नया क्या जुड़ा? ब्यावर। ठीक है। इधर देखो ऊपर, एक बार मैप से भी क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नागौर पहले बड़ा था, अब डीडवाना कुचामन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जिला नागौर के 2 भाग कर दिए। कोटपुतली, बेरोड यहाँ पे आपके के यहाँ पे खैरतल तिजारा है। ठीक है। ये रहा खैरतल तिजारा, यहाँ पे डींग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको नया फलौदी दिख रहा है। तो यहाँ से आपको इस मैप को भी एक बार अच्छे से करोगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होगी। ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो ये आपको आराम से इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कक्षा 6 से कक्षा 10 से बनाए हुए 3000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। और पूरा का पूरा इस राजस्थान अध्ययन, इन बुकों का इसमें क्या है आपके, इसमें निचोड़ है। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, चाहे आप किसी की तैयारी करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड कर रहे हो, चाहे रीट कर रहे हो, मतलब राजस्थान कंपटीशन में आप अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको शॉप पे जाके बोलना है, सर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की राजस्थान अध्ययन जीके वाली 41 ज़िले और 7 संभाग वाली बुक दो। तो आप राजस्थान में किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस का एग्ज़ाम हो गया, इसमें टेस्ट सीरीज चल रही थी। ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मतलब जितने भी है, तो यहाँ पे ज्ञान सरोवर एडू ऐप पर क्या है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप यहाँ प्ले स्टोर से ज्ञान सरोवर एडू हब ऐप डाउनलोड करके किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज यहाँ से आप ले सकते हो। आगे देखो, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। इसकी प्राइस 250 रुपये बुक की, पर मार्केट में आपको ये सही रेट पर 230, 240, 220 अलग अलग शॉप पे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब देखो, वर्तमान राजस्थान 41 ज़िले और 7 संभाग। पहले कितने ज़िले थे आपके? 33 थे, प्लस नए ज़िले कितने जोड़ दिए? 8। तो टोटल कितने हो गए? 41। ठीक है। रामलुबैया कमेटी आपको आई थी जब 6 अगस्त 2023 को। उस समय 33 ज़िलों से बढ़ाकर कितने कर दिए थे? 50 ज़िले और 10 संभाग कर दिए थे गहलोत सरकार में। पर भजनलाल सरकार बोला नहीं यार, ये चीज़ गलत है। ठीक है। 28 जून 2024 को भजनलाल सरकार द्वारा नवगठित जिले, 3 तो नए संभाग
और ललित के पंवार की अध्यक्षता में ये समिति, ये ध्यान रखना हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, जिसके सदस्य कौन थे? वित्त सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, गृह विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख राजस्व थे। इस कमेटी ने 30 अगस्त 2024 को रिपोर्ट सरकार को दी। ठीक है, एक मंत्रिमंडल उप समिति का भी गठन किया गया, ये पूछ सकते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन थे? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। थोड़े समय बाद इन्होंने संयोजक पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 18 सितंबर 2024 को क्या होता है? शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर के इसके संयोजक बने। इस समिति के अन्य सदस्य ये पूछ सकता है, इस समिति के अन्य सदस्य कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत। और इस समिति का प्रशासनिक विभाग कौन है? राजस्व विभाग को रखा गया। अब ये पूछ सकता है कि 41 जिलों वाली कमेटी कौन सी? तो ललित के पंवार समिति। ये जो 3 संभाग बने थे इनको हटा दिया। ये जो 9 नए जिले थे, अनूपगढ़, दुदू, गंगानगर सिटी, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, केकड़ी, इन सब को हटा दिया। और कितने जिलों रखे इसने? 8 नए जिलों को ही रखा था। ये एक तो पूछेगा 41 जिले और 7 संभाग के लिए कमेटी बताओ, तो ललित, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा अधिसूचना कब दी? 29 दिसंबर 2024 को ये अधिसूचना दी। ठीक है, 29 दिसंबर 2024। ललित के पंवार समिति की अनुशंसा पर राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले पुनर्निर्धारण के बाद गहलोत सरकार के जो 8 जिले थे वो यथावत रखे। 8 नए जिले में एक तो आपके डीडवाना कुचामन हो गया, एक फलोदी हो गया, बालोतरा हो गया, सुलंबर हो गया, ब्यावर हो गया, डींग, खेड़तर, तिजारा और कोटपुतली। अभी मैंने आपको मैप में ये पूरा का पूरा इंडिकेट करा था। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 5 जिले ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, अब देखो संभागों का पुनर्गठन 29 दिसंबर 2024। बार बार ये बता रहा हूँ, ललित के पंवार समिति और 29 दिसंबर को भूलना मत। 41 जिले और 7 संभाग। 7 संभाग में अपन बात करते हैं। सबसे पहला संभाग है जयपुर। 7 जिले इसमें। मैप में आप अच्छे से वापस मैप में देखोगे तो जयपुर, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, दौसा, खेरतल, तिजारा, अलवर और झुंझुनू, ये आपके 7 जिले जयपुर में आ गए। बीकानेर में 4 है, बीकानेर, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अजमेर में आपके 6, एक तो खुद अजमेर, ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन। नागौर, डीडवाना, कुचामन ये आपके अजमेर में। भरतपुर में 5 है, वही भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर। कोटा में देखो 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जोधपुर में देखो सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया आपके? तो आपके जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, बालोतरा और जालोर। कितने जिले? 8। जयपुर में कितने जिले? 7। और 7 किस में और है? उदयपुर में भी 7 है। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सुलंबर। क्वेश्चन देख लो, 7 जिले 2 जयपुर और उदयपुर, 8 जिले आपके जोधपुर, 6 जिले अजमेर, भरतपुर में 5, कोटा में 4। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना यहाँ से आराम से। ये आपके टोटल आपके 41 जिले हो गए और ये 7 संभाग हो गए। ठीक है, तो ये बुक आप यकीन मानिए राजस्थान में होता क्या है, राजस्थान अध्ययन में 6 से 10 तक बुकें बहुत आती है। उसमें क्या करते हैं, थ्योरी अलग आएगी, ठीक है, क्वेश्चन की बुक अलग आएगी। अब अपन ने इस बुक में दोनों में एक ही बुक में कर दिया। ठीक है, और इससे बाहर आपको जीके में तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन गवर्नमेंट बनाती है वो इस बुक से आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब एक एक चीज़ की देख लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से आप जीके है ना आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे? अब बालोतरा जिला है, अब आपको पता चल गया तो कि बालोतरा में उपखंड और तहसील कितनी है, कौन सी तहसील है, तो आपको जो पहले वाला जीके पढ़ा हुआ है ना वो भी आपको याद हो जाएगा। देखो उपखंड 4 है, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंदरी। अब देखो बालोतरा में तहसील, उपखंड में तहसील देख लो, पंचभद्रा और कल्याणपुरा। अब पंचभद्रा की
जो भी झील वगैरह कल्याणपुरा जो भी चीज़ें वो किस ज़िले में आ गई आपके बालोतरा में। सिवाना में सिवाना और समदड़ी जो भी सिवाना से क्वेश्चन बनते हैं वो बालोतरा में जाएंगे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बायतू और गीडा हो गया, सिंदरी, ठीक है, ये आपके बालोतरा ज़िला हो गया पहला। अब इधर देखो ब्यावर, अब अजमेर में से ये अलग हुआ ब्यावर। अब देखो ब्यावर की जो भी चीज़ें ब्यावर में जाएगी, टाटगढ़ हो गया, जेतरन, पाली। अब देखो ये चीज़ पाली की थी, अब जो चीज़ जेतरन में थी वो कहाँ जाएगी, अब ब्यावर में, ठीक है। रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर, ये सब के सब आपके ब्यावर ज़िले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आपके ब्यावर में जाएंगे। अब डींग देख लो, भरतपुर से अलग हुआ तो डींग और जुंदर, ठीक है। कुम्हेर, रार, ठीक है, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, सब की सब चीज़ें कहाँ जाएगी, डींग में जाएगी, ठीक है। अगला देखो डीडवाना कुचामन में देख लो, डीडवाना तो हो खुद हो गया, मुलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर। देखो अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि तेजा जी का जन्म हुआ तो क्या हो गया आपके खडनाल में। तेजा जी का मेला भरता है, ये बहुत सी चीज़ लोगों को नहीं पता, ठीक है। अब देखो परबतसर, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो परबतसर है, अब परबतसर नागौर में नहीं आएगा, अब परबतसर कौन से ज़िले में आएगा, ये चीज़ आपको समझनी है। डीडवाना कुचामन, मकराना हो गया, नावा हो गया, कुचामन सिटी हो गया, ये डीडवाना कुचामन में आ गया। यहीं से देख लेते हैं अगला सलूम्बर देख लो, सराड़ा जो अपने काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आता है वो सलूम्बर में जाएगा। सेमारी, लसाड़िया का पटार कहाँ जाएगा, सलूम्बर में, सलूम्बर और जलारा, ये सब के सब आपके सलूम्बर ज़िले में। अब फलोदी देख लो, जोधपुर की जो चीज़, एक तो फलोदी खुद हो गया, लोहावट हो गया, आऊ हो गया, डेंचू हो गया, सेतरावा हो गया, बाप बाप सारी चीज़ें, घंटियाली यहाँ फलोदी में और बापणी आपके फलोदी में। खेरतल तिजारा की चीज़ें देख लो, तिजारा हो गया, किशनगढ़ बास, खेरतल, ठीक है, कोट कासिम, हरसोली, टपुकड़ा जहाँ पे अपने क्या ऑटो वगैरह बनते हैं, सारी चीज़ें तिजारा में जाएगी, खेरतल, तिजारा, मुंडावर। अब ऐसी अगर आपको तहसील पता चल गई तो जीके आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। कोटपुतली, बेरोड, जो बेरोड की चीज़ें, बानसूर और नीमराना। देखो नीमराना पहले अलौर में था, नीमराना की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोटपुतली में जाएगी। मांडन तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक तहसीलें पता चल गई, ठीक है। नारायणपुर, कोटपुतली खुद हो गया। अब देखो विराटनगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन बात करते हैं बेराट सभ्यता, ठीक है। बेराट, विराटनगर जो भी चीज़ें विराटनगर की थी, कोटपुतली, बेरोड, पावटा, पावटा झील भी है तो कोटपुतली, बेरोड में। अब देखो ये आपका इंडेक्स है अनुक्रमणिका का। अगर आप वीडियो ही देख रहे हो तो पूरा ज़रूर देखना होता है कि आप उन वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको सीख नहीं पाते हो। देखो राजस्थान अध्ययन, आप इस बुक को देख सकते हो, कक्षा 6 पूरा सिलेबस, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10। इसके बाद भी देखो इसमें जो भी नवीनतम वन रिपोर्ट है वो भी इसमें डाली हुई है, मतलब पूरा का पूरा आपको इसमें अपडेट कंटेंट के साथ ये बुक आपको मिलेगी। तो राजस्थान में आप किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। अब देखो अगर कोई इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहता है कि सर हम गांव में रहते हैं, हमें इस बुक को ऑनलाइन लेना है, ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए बता देता हूँ। ऑनलाइन वही ले जो राजस्थान के बाहर है, ठीक है, या कोई गांव में रहता है, वरना आप ऑफलाइन ही लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऑफलाइन लोगे तो थोड़ी आपके लिए सस्ती ये बुक पड़ जाएगी। अब देखो इसके लिए आप ऑनलाइन नंबर लिख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, या यहाँ से व्हाट्सएप करते हैं आपकी बुक 3 से 4 दिन में आपके पास पहुँच जाएगी। अब देखो ये नंबर है आपके 8949279482। यहाँ अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जितनी भी बुक है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये नंबर अच्छे से नोट कर लो, 89492794 और 82। और आपको फ्री डिलीवरी इसमें आपको मिल जाएगी 10 दिन के लिए। बहुत अच्छी बुक है, मतलब जीके में आपको क्या पढ़ें क्या नहीं, मतलब जो आपका जो बेस जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो इस बुक से सबसे, मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा इस बुक से आपके सब नीचे है ना। अब देखो पहला टॉपिक अपन क्लास 6 का शुरू करते हैं। ये देखो पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जो एग्जामिनर जो बोर्ड जो कमेटी बैठती है वहाँ के उसके सामने 6 से 10 तक की जो गवर्नमेंट की बुक होती है वो उनके सामने रखी होती है, जहाँ से ये क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आपके कमेंट के ऊपर ही आगे डिसाइड करेंगे कि ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू करें या नहीं करें। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कितना क्षेत्रफल है भारत का? तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41%। अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जैसे आगे जाओगे तो लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसमें अपन ने कुछ नहीं लिखा, गवर्नमेंट की जो बुक है उसका ही सार है इसमें, और उससे ही इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अब देखो भारत के किस दिशा में, ये आपके भारत का मैप है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बांट देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो राजस्थान का कुछ ना कुछ आपको यहाँ दिखेगा। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो आपके क्या हो गया उत्तर और ये पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम में ये अपना राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है। राजस्थान की आकृति बताओ, पतंगाकार हो गई ना, पतंग जो राजस्थान की आकृति ऐसे ही तो है। इसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन में अब पढ़ने का तरीका अलग है। ऑप्शन में वहाँ पे क्या है, सम कोणीय चतुर्भुज भी बोल ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, विषम कोणीय बोलते तो मतलब विषम कोणीय ही बोलते हैं इसको। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में होती है, ठीक है। 1948 से शुरू होती है, 1956 में ख़त्म होती है। इसको आगे पूरा डिटेल से दिया हुआ है, तभी वहीं देखेंगे। और ये देखो राजस्थान है, ये ऊपर उत्तर में पड़ोसी राज्य पूछ रहा है। उत्तर में एक तो आपके पंजाब हो गया, एक आपके हरियाणा हो गया। पूर्व में पड़ोसी ये इधर, ये पूर्व यहाँ हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। ये दक्षिण में ये अपने गुजरात हो गया, और ये अपने पश्चिम और दक्षिण में यहाँ पे आपके ये मध्य प्रदेश हो गया नीचे, और यहाँ पे अपना गुजरात हो गया। तो आप मैप पढ़ते हो तो ऐसे ही तो करते हो। एक सेकेंड, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। टोटल कितने राज्य लगते हैं राजस्थान के साथ? 5। पाकिस्तान के साथ कितने ज़िले लगते हैं? 5, ठीक है। चीज़ें एक एक ध्यान रखना। अब देखो अक्षांशीय विस्तार ऐसे होता है, नीचे से ऐसे चलते हैं अपन ऊपर की ओर। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, तो 23 3 से 30 12। देशांतर अपन ऐसे चलते हैं, ठीक है। गुणसूत्र 30 से 78 17, ठीक है। मध्यवर्ती अक्षांश पूछे तो 27 है आपके। मध्यवर्ती अक्षांश कैसे, ऐसे जा रहे हैं तो बीच वाला नागौर से गुजरती है, वो 27 है। और देशांतर पूछे एकदम बीचों बीच, तो वो आपके 74 है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट जो अपना अक्षांश, ये इन दोनों का अंतर कितना है आप घटाओगे तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश बचेगा। और ऐसे ही आप देशांतर में घटाओगे, गुणसूत्र 30 से 78 में घटाओगे तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर बचेगा, ठीक है। अब यूँ पढ़ते हो आप मैप में, उत्तर में तो कोणा गांव है, ये के लिख दिया। बांसवाड़ा में क्या है, बोरकुंड है, ये बी लिख दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और आपके पश्चिम में कटरा, पश्चिम में काटोगे तो सिलोगे कहाँ? पूर्व में, ये सिलाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया। उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंड, पश्चिम में कटरा और पूर्व में सिलाना गांव।
तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कुल क्षेत्रफल देख लो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लो, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कम होगी ना, ये छोटा है इधर से तो 826, पर पूर्व से पश्चिम ये ज़्यादा होगी, ये 869, दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 43। एग्जाम में पूछते हैं ना। जिलों की संख्या पहले 33 थी, 8 जुड़ गई, वर्तमान में 41 हो गई। सबसे बड़ा जिला आपके जैसलमेर। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा और सबसे बाद में सूर्योदय आपके जैसलमेर में होगा। संभाग पहले भी 7, वर्तमान में भी 7। ये अपने संभाग पढ़ लिए मैंने, ऊपर बता दिए, तो इसको मैं वापस नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वही सेम संभाग है। 7 संभाग मैंने पूरे के पूरे पहले ही वहाँ पे बता दिया आपको। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है 5, ये मैंने बता दिया। कुल स्थलीय सीमा देखो, इसको समझना। कुल स्थलीय सीमा एक तो ये हो गई 5 जो राज्यों के साथ लगती है, और इधर पाकिस्तान के साथ हो गई जो 5 जिलों के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो आगे, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं, मतलब 2 राज्यों के साथ। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है डींग हरियाणा, और आपके यूपी के साथ बनाता है धौलपुर यूपी, और एमपी के साथ बनाता है, और बांसवाड़ा एमपी प्लस गुजरात के साथ बनाता है। ठीक है, मध्यवर्ती जिला नागौर है, मध्यवर्ती गांव आपके लामपोलाई नागौर वाला। ये कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती, देख लो ये अपना राजस्थान है, ये बांसवाड़ा के तो मध्य से जाती है और डूंगरपुर को छूती है, तो 2 जिले, ये भी ध्यान रखना। कर्क रेखा राजस्थान में कुल लंबाई ये पूरी जाती है, तो ये 26 किलोमीटर है। बांसवाड़ा से अंदर से तो 25, और डूंगरपुर को छूती है तो 1 किलोमीटर। ठीक है, पूर्णतः कर्क रेखा पर स्थित यहाँ पे गांव कौन सा है, बांसवाड़ा में कौन सा गांव है, ये छींच। एक देखो ध्यान रखना, एक छींक माता होती है वो जयपुर में होती है, एक छींच होती माता वो आपके बांसवाड़ा में, ये भी ध्यान रखना। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, वैसे तो 5 जिले हैं, ये गंगानगर और ये आपके बाड़मेर। ठीक है, अब ये क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, बाकी 3 वाले ना वो अंतर्राज्यीय नहीं बनाते, इसलिए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो 3, एक तो बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। वैसे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 बनाते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था, और भारत और पाक की जो रेड क्लिफ है उसको रेड क्लिफ नाम दिया था सीमा को। ठीक है, पाकिस्तान के 1070 मैंने बता दिया। जो 5 राज्य लगते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा एमपी की लगती है, और सबसे छोटी सीमा आपके पंजाब की लगती है। ठीक है, अब देखो ये पड़ोसी राज्य देख लो, पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के 2, गंगानगर हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ इधर राजस्थान के 8 जिले लगते हैं, ये आप 8 के 8 ध्यान दे सकते हो, मतलब ये वाले यहाँ से लगाकर ये वाले, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, अलवर, डींग। यूपी के साथ 2 ही लगते हैं, डींग। यूपी के साथ कितने, पहले 2 3 लगते हैं, एक तो डींग हो गया नया जिला, भरतपुर और धौलपुर। एमपी के साथ सबसे ज़्यादा राजस्थान के 10 लगते हैं, पूरा देख लेना। और गुजरात के साथ 6 लगते हैं, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आपके इधर वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, और इधर था आपके बाड़मेर, जालोर, सिरोही वाले। अब देखो आगे, एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले, कोटा और चित्तौड़। विखंडित जिले में चित्तौड़ हो गया, सुलंबर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, आपके राजसमंद हो गया। एनसीआर मतलब जो दिल्ली के साथ सीमा लगाते हैं, अलवर, भरतपुर, डींग, कोटपुतली, बेरोड, ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, नए जिलों के लिए जो कमेटी बनी जो 7 संभाग और 29 दिसंबर अधिसूचना ध्यान रखना, एक तो तारीख बहुत पूछते हैं, और इस समिति का नाम
एग्ज़ाम में कंफर्म पूछेगा, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बाकी कोई आए या नहीं आए, कि कौन सी समिति तो जिले बनाने वाली 40 जिले बनाए, ललित के पंवार समिति। ठीक है, अब देखो निरस्त हुए जिले इन जिलों में रहेंगे, ऐसे कोई अब दिक्कत निरस्त हो गई। जो जयपुर ग्रामीण और दूध थे वापिस जयपुर में आ गई, केकड़ी अजमेर में आ गया, शाहपुरा भीलवाड़ा में आ गया, गंगापुर सिटी आपके सवाई माधोपुर में आ गया, अनूपगढ़ गंगानगर में आ गया, सांचौर जालौर में आ गया, ये वापस जिले आपके अपनी स्थिति में आ गए। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ध्यान रखना फलोदी, और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ध्यान रखना जैसलमेर। देखो यहाँ पर देखते हैं ना, सबसे बड़ी सीमा आपके जैसलमेर, सबसे छोटी ये इतना सा फलोदी लगती है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है ना आपके पास खुद करोगे, अगर ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए तो फिर आपकी पढ़ने का मतलब नहीं। इसमें हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। इसलिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए खुद करोगे, आपको पता चलेगा कि पूरे कैसे कैसे इसमें पूरी बुक से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। हर चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो अपना एक चैप्टर हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन करना है, और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की आपको मार्केट में ये बुक मिल जाएगी। और राजस्थान जीके आप मान के चलना, इतिहास, कला संस्कृति और आपका भूगोल नवीनतम आंकड़ों के साथ कंप्लीट आपके तैयार हो जाएगा 41 जिलों के अनुसार, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक है। इसमें सब दे रखा है, अब देखो, और इसके आंसर है ना नीचे दे रखे हैं, जिसे आपको प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप मैंने बता दिया, ज्ञान सरोवर ऑडियो ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। अब राजस्थान का इतिहास ये अपन क्लास सेकंड करेंगे। क्लास सेकंड अपन तभी करेंगे जब आप लाइक कर और कमेंट कर अपन को बताओगे कि सर ये अपन कंटिन्यू करनी चाहिए क्या, ठीक है। मान के चलो जीके में इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी रेट फर्स्ट गेट सेकंड गेट किसी की तैयारी कर रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको अपन जो सीरीज़ को, जीके वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तभी अपन आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद जी।